हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष में लगातार बहस जारी है। नेताओं की ओर से चल रही बयानबाजी के बीच वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हर तरफ से इस धारा को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अनुच्छेद 370 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिदम्बरम ने बीजेपी के इस फैसले की आलोचना करते हुए विवादित बयान दे दिया है। दरअसल रविवार को चिदम्बरम चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने धारा 370 को लेकर कह दिया कुछ ऐसा कि विवाद खड़ा होना लगभग तय है। पूर्व गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वो एक मुस्लिम बहुल राज्य है। सिर्फ इसलिए केंद्र सरकार ने वहां से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने का इतना बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चिदम्बरम ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो भाजपा इस राज्य का विशेष दर्जा कभी नहीं छीनती, कभी राज्य से धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया जाता। लेकिन कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की बहुमत है, इसलिए उन्होंने इसे निरस्त कर दिया है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर अभी अस्थिर है, राज्य में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। चिदम्बरम ने भाजपा सरकार पर आरोप लगा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घाटी की इस अशांत स्थिति को कवर कर रही है, लेकिन भारतीय मीडिया केंद्र सरकार के दबाव के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी दावा ठोकती है कि कश्मीर में हालात एकदम सामान्य हैं, लेकिन अगर देश की मीडिया जम्मू कश्मीर में अशांति की इस स्थिति को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिरता किस काम की है। इस दौरान चिदम्बरम ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर कहा कि उनके बीच कभी भी किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी आरएसएस के पदाधिकारी नहीं रहे थे। बीजेपी का दावा एकदम झूठा और बेबुनियाद है। बीजेपी का कोई नेता नहीं है, बल्कि वो तो हमारे नेता को चुरा रहे हैं। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन चोरी करता है। इतिहास कभी भी नहीं भूलता कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास करवाने के बाद खत्म कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।